स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स स्टडी किए थे। आज हम एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स स्टडी करेंगे। एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम में के कार्बधातुक यौगिकों में ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इन कंपाउंड्स की सबसे पहले फर्स्ट बैक्टोन नामक और ऑर्डलिंग साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले बनाया था और उन्होंने इसे डाई मिथाइल मरकरी और एल्यूमिनियम की रिएक्शन के थ्रू सबसे पहले एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया था। अब हम देखते हैं इसकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को हम मेटेलिक एल्यूमिनियम को डाई मिथाइल मरकरी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी अभिक्रिया से इसमें ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता है और मरकरी इसमें बाहर निकल जाती है। सेकंड मेथड है एल्यूमिनियम की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और फर्दर बना हुआ एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसकी दूसरी अभिक्रिया सेकंड वाली, जिसमें हम 2Al की रिएक्शन 3Rx के साथ करवा रहे हैं और इसमें R3Al2X3 का फॉर्मेशन होता है। ये R3Al2X3 की हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये R3Al में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें NaX और एल्यूमिनियम बनता है। थर्ड हम इसका मेथड लेते हैं। मैग्नीशियम एलॉयड की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। इसमें मैग्नीशियम एलॉयड में एल्यूमिनियम होता है जिसकी हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमें ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम मिलता है। देखिए इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम। Al2Mg3 की रिएक्शन हम C2H5Cl के साथ कराते हैं। इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय बना हुआ है जिसकी हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसमें हमें C2H5 होल थ्राइस Al और MgCl2 इसमें बनता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम को हम एल्यूमिनियम की एल्कीन के साथ और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया से भी इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं और एल्कीन के साथ कराते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इसमें C2H5 होल थ्राइस Al का फॉर्मेशन होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 126 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे देखकर हम कह सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये बेंजीन सॉल्यूशन में डाईमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट है, इससे हम फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विथ लुईस बेसेस नॉट कंटेनिंग हाइड्रोजन, इसमें हम कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कंपाउंड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का उपसहसंयोजक यौगिकों का योगात्मक यौगिकों का इसमें फॉर्मेशन होता है। देखिए इसकी अभिक्रिया Me3Al की अभिक्रिया हम NMe3 के साथ करवाते हैं तो इसमें इन दोनों के बीच में एक योगात्मक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हमने PMe3 के साथ भी करा रखी है तो P से एल्यूमिनियम की तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ईथर के साथ भी हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की सेकेंडरी
एमीन, अल्कोहल या थायोल के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें मीथेन गैस लिबरेट होती है, इसमें हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। देखिए इसमें Me3Al की अभिक्रिया हम सेकेंडरी एमीन NHMe2 के साथ कराते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम का एक मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस बनाता है CH4 और इसमें Me2Al और NMe के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, NMe2 बनेगा यहाँ पर। इसी तरह से हम अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल की एक्टिव हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के मिथाइल ग्रुप के साथ अभिक्रिया करके CH4 बनाती है और Me2Al OR इसमें बन जाता है। इसी तरह से थायोल के साथ कराते हैं RSH के साथ तो उसमें भी मीथेन गैस बनेगी और SR उसमें एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, इसमें जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं जो अभी हमने अभिक्रिया कराई, इन कंपाउंड्स को हम फर्दर पॉलीमराइजेशन भी करा सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें साइक्लिक डाइमर, ट्राइमर या टेट्रामर का फॉर्मेशन भी करते हैं। देखिए इसमें जैसे हमने Me2L Me2 बनाया था तो इसमें देखिए ये इसका डाइमर कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर। इसी तरह से हम ईथर के साथ देखिए इसका ट्राइमर कंपाउंड बना सकते हैं और अगर हम HCN के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो HCN के साथ इसमें टेट्रामर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से इसमें हम पॉलीमर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, THF सॉल्वेंट में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें मेटल के साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए Na और कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर सोडियम के साथ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और इसमें एल्यूमिनियम बाहर निकल जाती है। देखिए इसमें सोडियम टेट्रा इथाइल एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है उनमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम और फिर लिथियम उसके बाद रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। डाई एल्किल एल्यूमिनियम को अगर हम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट करें तो ये एल्कीन में टूट जाता है या एल्कीन का प्रोडक्शन करता है। देखिए इसकी अभिक्रिया हम C2H5 होल थ्राइस Al की रिएक्शन कराते हैं, इसे हीट करते हैं तो इसमें एक मॉलिक्यूल C2H4 बनता है और एक हाइड्रोजन इसमें एल्यूमिनियम के बचे हुए कंपाउंड के साथ जाकर जुड़ जाती है। इसी तरह से हम इस Et2ALH को फर्दर हीट करते हैं तो इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल जाती है और हमें एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम इसमें एल्कीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन हम कराते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम की। अगर हम अभिक्रिया एल्कीन के साथ कराते हैं तो हमें इसमें हायर एल्किल डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें हम एल्कीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एल्किल ग्रुप के आगे जाके जुड़ जाती है और हायर कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। देखिए इसमें हम एथीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ट्राई ब्यूटिल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम कराते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स और साइनाइड्स के साथ कराते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन कर सकता है। देखिए कीटोन की अभिक्रिया पहले हम ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो वो उसके ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ जुड़कर योगात्मक उत्पाद बनाता है और फिर फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है
और एल्डिहाइड से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल का इसमें फॉर्मेशन होता है। ये अभिक्रिया हमने यहाँ पर लिख रखी है। ये देखिए, इसमें प्राइमरी अल्कोहल इसमें बनता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम एल्काइन के साथ कराते हैं। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की जब हम एल्काइन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह एल्काइन के दोनों कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड पर जाकर जुड़ जाते हैं। एक तरफ R2Al जुड़ जाता है और दूसरी तरफ R इसमें ऐड हो जाता है और ये योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यदि हम फिनाइल एसिटाइलिन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें अभिक्रिया अलग पैटर्न से होती है। इसमें हम फिनाइल एसिटाइलिन की ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक कार्बन पर जाकर उसका एडिशन होता है और दूसरा इसमें मीथेन गैस लिबरेट हो जाती है। अब हम देखते हैं, ये इसकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम जो होता है वो बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसका मोनोमर और डाइमेरिक फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम होता है जो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। इसका डाइमर फॉर्म जो है वो मोनोमर में कन्वर्ट होता रहता है। इसमें इसकी जो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की टूटने की जो रेट होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जुड़ने की जो रेट होती है वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है। इसमें मिथाइल ग्रुप में एसोसिएशन जल्दी होता है, उसके बाद इथाइल में, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद आइसोप्रोपिल ग्रुप में और फिर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप में उसमें एसोसिएशन होता है। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम डायमेरिक कंपाउंड्स की। इसमें दो एल्यूमिनियम के बीच में Al2CH36 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें दोनों एल्यूमिनियम के बीच में दो मिथाइल ग्रुप ब्रिज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और 4 मिथाइल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। आज हमने एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स की स्टडी करी है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।